चित्रलेखा केवल समुदाय के समक्ष नाचती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं। चित्रलेखा, मैं हंसा समय की इस विडंबना पर कि आज पाटलिपुत्र का सर्वोच्च प्रतिष्ठित समुदाय तुम्हें आमंत्रित कर रहा है और तुम कह रही हो नहीं। इसलिए बीजगुप्त, क्योंकि अब मैं समुदाय के लिए नाचती ही नहीं, नाचती हूं तो केवल एक व्यक्ति के लिए, बीजगुप्त के लिए। वाह चित्रलेखा, वाह, ये कैसे कैसे निर्णय ले लेती हो तुम कि किसी और के लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ती। अरे देखो, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही रहा था। क्या बताना भूल रहे थे? यही कि कल की राजसभा में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में वो योगी भी आ रहा है, योगी कुमारगिरी। योगी कुमारगिरी? मैंने इस प्रलयंकारी रात्रि में तुम्हें यहाँ आश्रय देने की सुविधा दी पथिक। अब तुम्हें यह दुस्साहस कैसे हुआ इस नर्तकी के साथ यहाँ प्रश्रय मांगने का? क्या तुम जानते नहीं, ये एक योगी की पवित्र तपस्थली है। यहाँ नारी प्रवेश निषिद्ध है। अभी इसी क्षण जाओ यहाँ से और ले जाओ यहाँ से इस नर्तकी की दूषित मलिन छाया को भी अपने साथ। मुझे ये निमंत्रण स्वीकार है बीजगुप्त, और तुम्हारी राजसभा में कल की संध्या शुरू होगी इस नर्तकी के नृत्य के साथ। मान्य सभासदों, महामहिम राजन सम्राट के लिए इस अभिवादन मुद्रा के साथ आपके समक्ष नृत्यरत हो रही हैं नृत्य श्रेष्ठा देवी चित्रलेखा। स्वागत कीजिए उनका। चित्रलेखा के बारे में कितना सुना है, पर देखने का सौभाग्य आज ही मिला। चित्रलेखा, ये गौरवर्ण शरीर, हर अंग जैसे दूधिया लहर। वाह वाह, क्या गति, क्या गत, क्या लय, क्या ताल। वाह 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 चित्रलेखा, वाह। और नृत्य की ये कौन सी मुद्रा? वाह वाह, ये मुद्रा जैसे झील में नहाती हुई कोई हंसनी सहसा उड़ने लगे। वाह, साधकों का संयम भला और कहाँ टूटता होगा। ऐसे में हठ योगियों का हट। वाह वाह वाह। राजन, ये कौन? योगी कुमारगिरी। योगी कुमारगिरी यहाँ? अब राजन, मैं राज्य की समृद्धि और कल्याण की कामना करता हूँ। मैं मंत्री श्रेष्ठ चाणक्य से कुछ कहने आया हूँ। अतः नर्तकी का ये नृत्य प्रदर्शन बंद हो। राज दरबार में योगियों आचार्यों का सदैव सम्मान हुआ है। विराजिए योगी कुमारगिरी। और राज दरबार में आकर मैं देख क्या रहा हूं मंत्री चाणक्य? राज्य का समृद्धि कोश आज राग, रंग और रस के रूप में छलक रहा है, और तुम्हारे सभासद इस समृद्धि का सुख आज ऐसी नर्तकियों के संसर्ग में प्राप्त कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हें चित्रलेखा, धिक्कार है तुम्हारी इस नृत्य कला पर। ध्यान से सुनो चाणक्य, ये संसद धर्म की प्रतीक है, और इसका ये पवित्र प्रांगण राज कर्तव्य का बोध स्थल, न कि ऐसी नर्तकियों, ऐसी स्वच्छंद नारियों के अशोभनीय नृत्य का कोई विलास मंच। दुहाई है राजन, भरी सभा में नारी का ये अपमान, बार बार इस नर्तकी का अपमान,
जो इस सभा में आपके विशेष अनुरोध पर आमंत्रित है। और राजन, मुझे दुख इस बात का है कि ये अपमान कर रहा है संसार के कर्म क्षेत्र से मुंह मोड़कर भागा हुआ एक पलायनवादी योगी। श्रेष्ठ नर्तकी, क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, उस पुरुष से जिसे राज्यसभा की मर्यादा के अंतर्गत मुझे नर्तकी नहीं, देवी चित्रलेखा संबोधित करना चाहिए। ओह, क्या तुम देवी का अर्थ जानती हो नर्तकी? क्या तुम नारी का अर्थ जानते हो योगी? एक अबोध आत्मा मुझसे पूछ रही है नारी का अर्थ। तो सुनो नर्तकी, नारी अंधकार है, नारी अज्ञान है, नारी वासना का मूल है, नारी पतन का कारण है और हर पाप की जड़। समझा तुमने? नहीं योगी, तुम्हारी ये धारणा मिथ्या है, निराधार है, क्योंकि तुम अहंकार से ही नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त एक पुरुष हो। नारी के संबंध में तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। मेरे ज्ञान को अधूरा कहने का तुम्हारा ये दुस्साहस। धैर्य से सुनो योगी, जो तुम नहीं जानते इस नर्तकी से सुनो। नारी स्त्री शक्ति है, क्योंकि प्रजनन शक्ति है वो, और उसकी पवित्र कोख से प्रकाश पुंज जन्म लेते हैं। वो सर्वोत्तम ज्ञान की जननी है। और ये सुनो योगी, नारी अंधकार है तो उसके अंधकार का, अज्ञान का कारण है अंधकारग्रस्त पुरुष। नारी पतन है तो उसका कारण है पतित पुरुष। नारी पाप है तो उसे पापमय बनाता है पुरुष। क्षमा चाहती हूँ योगी देव, मेरा विनम्र निवेदन केवल इतना ही। राजन को नारी से संबंधित ये वाद विवाद रुचिकर लगा। वो देवी चित्रलेखा के तर्कों से विशेष रूप से प्रभावित हुए और राजन अपनी ओर से देवी चित्रलेखा के सम्मान में ये मुकुट प्रदान करते हैं। देवी चित्रलेखा आगे आए और ये सम्मान ग्रहण करें। चित्रलेखा इस सम्मान के अधिकार में। इस सम्मान के लिए मैं परम श्रेष्ठ राजन की सच्चे मन से आभारी हूँ। मेरा आग्रह है कि मेरी एक विनम्र प्रार्थना स्वीकार की जाए। देवी चित्रलेखा अपनी इच्छा व्यक्त कर सकती हैं। धन्यवाद मंत्री प्रवर। हमारे संस्कारों में, हमारे नैतिक संविधान में एक योगी का स्थान सदैव सर्वोपरि रहा है, रहेगा। अतः मैं अपनी समस्त आदर भावना के साथ अपना ये विजय श्री मुकुट योगी कुमार गिरी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। स्वामी कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों हुआ? वाद विवाद में देवी चित्रलेखा विजयी हुई, फिर उन्होंने नतमस्तक होकर अपनी विजय योगी के चरणों में क्यों रख दी? संभवतः इसलिए श्वेतांक, क्योंकि चित्रलेखा विजयी होकर भी योगी को इस तरह पराजित होते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो एक नारी भी है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी। क्योंकि अभी तुम नारी मन को समझते नहीं हो। अब ऐसा भी हो सकता है आज के बाद चित्रलेखा मेरे लिए संभवतः वो चित्रलेखा ही न रहे। क्या? स्वामी, देवी चित्रलेखा का संदेश है, वो आज आ नहीं पाएंगी। उनका ये पत्र आपके लिए। चित्रलेखा का पत्र? बीजगुप्त, उस वाद विवाद के बाद मैं किसी घोर पश्चाताप में घिरी हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने एक योगी को इस तरह निस्तेज? चित्रलेखा? बीजगुप्त, मैं तो एक नर्तकी हूँ। मुझे नारी बनकर बोलने का अधिकार ही कहाँ था? अब मैं क्या करूं?
जब तक मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती, मेरा तुम तक आना संभव नहीं होगा। मुझे क्षमा करना बीजगुप्त, क्षमा करना। चित्रलेखा, तो क्या स्वामी, देवी चित्रलेखा अब यहां नहीं आएंगी? हाँ, सुन तो लिया तुमने। यही आशंका थी मुझे श्वेतांक। मुझे लग रहा था यही होगा और यही हुआ। पराजित योगी हुआ और दंडित मैं। स्वामी, मुझे अनुमति दीजिए।